हेलो गाइस, मेरा नाम नील है और मैं ओवीजीयू मैग्टेबर्ग में पढ़ता हूँ। और कल सुबह मुझे मेरे जॉब से मेल आया कि टुडे आज आपकी छुट्टी है, तो आप एंजॉय कर सकते हो। तो मैंने टाइम देखा और टाइम था तो मैं निकल गया बर्लिन। और मैं बोलता हूँ ऐसे ही अनप्लान ट्रिप्स आर द बेस्ट ट्रिप्स। कभी भी कोई प्लान करके जाओगे और आप अनप्लान जाओगे, अनप्लान में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस निकल जाया करो। और ये व्लॉग बनाना कुछ डिसाइड नहीं था, वहाँ जाके अब हम जो रेगुलर स्टोरीज़ लेते हैं वैसे स्टोरीज़ ली थी, तो इसीलिए थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी कि सारे जो वीडियोज़ है ऐसे लैंडस्केप में लिए, पोर्ट्रेट में लिया है, कोई ऐसा लैंडस्केप में नहीं लिया हुआ है। तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना एंड एन्जॉय द व्लॉग एंड गिव मी योर नाइस फीडबैक। और अभी जर्मनी में एक स्कीम चल रही है कि 9 यूरो में आईसी और आईसीई ट्रेन्स के अलावा आप सारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में पूरे अक्रॉस द जर्मनी कहीं पे भी घूम सकते हो। और ओवीजीयू मैग्टेबर्ग के अगर आप स्टूडेंट हो, या तो फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपको तो वो 9 यूरो देने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके स्टूडेंट आई डी कार्ड में ही सब इंक्लूडेड होगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम गए थे बर्लिन। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. और ये है बर्लिन का मेन स्टेशन और ये है सारी टैक्सीज। और जर्मनी में आपको ये चीज़ काफ़ी कॉमन मिलेगी कि आपको मर्सिडीज़ और वैसी सारी कंपनीज़ की सिर्फ टैक्सी मिलेगी। रेगुलर यूज़ के लिए तो काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ मिलेगी। तो ये था बर्लिन का मेन रेलवे स्टेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉइचे बाहन। ये है यहाँ की फेमस काफ़ी नदी। हमको वहाँ पे भी जाना है आज। और ये है यहाँ पे जहाँ पर भी जाना है, ये है यहाँ का पार्लियामेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्विट्ज़रलैंड का झंडा है। देखते हैं अपने को अपना इंडिया का झंडा कहीं पे मिलता है या नहीं, अपना तिरंगा कहीं पे मिलता है या नहीं। जर्मनी में आपको ये चीज़ काफ़ी कॉमन मिलेगी कि ऐसे स्कूटर आप कहीं भी रेंट कर सकते हो। आपको बस यहाँ पे स्कैन करना है और आप स्कूटर का यूज़ कर सकते हो, तो आपका टाइम काफ़ी बचेगा। तो हम अभी ये यूज़ करेंगे। ये जो सारे स्कूटर्स हैं वो आज अपना काफ़ी टाइम बचाएंगे। जो चल के जिस जगह पहुँचने में हमको 5 से 10 मिनट लग सकती है, वो ये सारे स्कूटर्स से हम सिर्फ 2-3 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो आज काफ़ी टाइम बचेगा एवरेज अगर आप निकालें तो काफ़ी जगह कवर होगी। तो ये रहे यहाँ के 3 स्कूटर्स। लेट मी शो यू हाउ टू एक्टिवेट देम। आपको बस ऐप में जाना है, स्कैन करना है और ये स्टार्ट राइड, और बस आप इसे यूज़ कर सकते हो इसको। और ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby. और ये है जर्मनी की पार्लियामेंट। इसको आप अंदर से भी देख सकते हो, लेकिन 14 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और अपना प्लान तो 14 घंटे पहले भी नहीं बना था। आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ कवरिंग दिस व्लॉग। मेन रेलवे स्टेशन से मैंने आपको दिखाया है कि पार्लियामेंट ज़्यादा काफ़ी दूर नहीं है। तो ये रहा जर्मनी का पार्लियामेंट और ठीक यहीं से सिर्फ ये 200-300 मीटर की दूरी पर है ब्रांडेनबुर्ग हॉल। और जैसा आमची मुंबई में मुंबई दर्शन की बस होती है, वैसे यहाँ ये बर्लिन दर्शन की बस आप बोल सकते हो। ये आपको पूरा बर्लिन का एक बार चक्कर घुमा देगी। इस भाई को देख के शाहरुख खान की याद आ गई फ्रॉम जब हैरी मेट सेजल, वो भी ऐसे बोर्ड लेके घूमता था टूरिस्ट गाइड के लिए। तो ये है ब्रांडेनबुर्ग ट्योर यानी जर्मन में दरवाज़ा बोलते हैं। तो ये जो दरवाज़ा है वो सीधा जाओ तो ब्रांडेन शहर तक लेके जाता था, तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्रांडेनबुर्ग ट्योर। और सामने जो है हम अभी वहाँ पे जाएंगे, वहाँ जाके मैं उसकी हिस्ट्री बताऊँगा। और ये है यहाँ का विक्ट्री कॉलम। वहाँ इसके पीछे जो रास्ता है वो आप स्ट्रेट पकड़ोगे तो आप वापस पहुँच जाओगे ब्रांडेनबुर्ग ट्योर। अभी गाइस एक काफ़ी अच्छा सा सीन हो गया है। मैंने ये पूरा सर्कल घुमा और कहीं पे भी ना ये आने का रास्ता मुझे मिल नहीं रहा था। यूजुअली जर्मनी में हर जगह पे ऐसे सिग्नल्स होते हैं। तो मैंने किसी जर्मन को पूछा व्हाट्स द राइट वे टू गो इन दिस सर्कल, एंड वो कहता आई ऑल्सो डोंट नो, जस्ट होल्ड योर ब्रेथ एंड रन फॉर योर लाइफ एंड इफ़ यू सर्वाइव कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आई सर्वाइव्ड
एंड आई एम हियर नाउ। ये रहा वो खुद यहाँ पे आ गया, फिर बोलता है कि वहाँ पे अंडरग्राउंड टनल थी तो वहाँ से आना था, और मैं वहाँ से भाग के आया हूँ। तो ऐसा कभी मत करना तुम लोग, जब भी अगर विक्ट्री टावर पे आओ तो वहाँ पे सामने अंडरग्राउंड टनल है, वहीं से आ जाना। I feel like when I'm with you I'm विक्ट्री losing स्टैचू का I फेस feel जिस like तरफ है you think that this उसी के ठीक सामने ये नीचे टनल है, तो वहाँ से आप आ सकते हो। Was it me? Is it me? अब हम ये विक्ट्री टावर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए 3 यूरो की टिकट है और बाकी सब के लिए 3.5 यूरो की, और अगर आपकी उम्र 5 साल से कम है तो आपको फ्री एंट्री है। तो यहाँ पे सारी उसकी हिस्ट्री दी गई है। I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Still और ये विक्ट्री टावर के सबसे ऊपर हम आ चुके हैं। आपको एक फ्री एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे आने वाले हो तो अगले दिन जिम में लेग्स डे मत लेना, लेकिन यहाँ पे ऊपर तक आना वर्थ इट है। और अगर वो आप देखें तो मर्सिडीज़ का हेडक्वार्टर्स है, उसका सिंबल कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। ये नज़ारा आप विक्ट्री टावर के ऊपर से देख सकते हो। और वो रहा ब्रैंडन बोगाटी और ये रहा यहाँ पे पार्लियामेंट, और ठीक उसके सामने अपना ब्रैंडन बोगाटी और इस टावर पे हमको अब जाना है नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और अगर एक चीज़ आप अगर नोटिस करो तो विक्ट्री टावर पूरी तरफ ट्रीज से घिरा हुआ है, तो दैट्स रियली गुड फॉर द एनवायरनमेंट। और यहाँ से जो व्यू है आई कैंट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स। और ये पता नहीं स्टेडियम है या क्या है, स्टेडियम ही होगा। और मुझे घर आने के बाद पता चला कि ये वही स्टेडियम है जहाँ पे डॉन 2 का एक सीन शूट हुआ था। उसकी छोटी सी क्लिप मैं अभी दिखाऊंगा आपको। सर बहुत शरीफ सा लगता है, कॉल मी डॉन। like a time. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of. और ये जो जगह है ये भी विक्ट्री कॉलम और ब्रैंडन बोगाटी और के बीच में आती है, और जो बीच का जो पूरा गार्डन है उसे टीयर गार्डन कहा जाता है। एंड अगेन आई एम पुटिंग लिटिल बिट मूवी रेफरेंस हियर। You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get. ये मेमोरियल जूइश लोगों का जो मर्डर हुआ था उनके लिए बनाया गया है। एंड गेम की तरह थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रही है कि पॉल रॉड आएगा और स्कॉट लैंग नाम पढ़ लेगा कि आई एम ऑल्सो डेड, एंड देन इट्स इंडियन लंच टाइम। But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 No, it's not that much visible.
just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red, oh. और इस जगह के पीछे ओपन एयर गैलरी जो 1.5 किलोमीटर लंबी ग्राफिटी की हुई है वहाँ पे। और ये जगह है ओबरबाडूम ब्रिज। दिस वाज नॉट इन द लिस्ट बट पहुँच गए तो देख ली। इट्स अ नाइस प्लेस। और यहाँ ऊपर से बर्लिन के अंदर घूमने वाली ट्रेन्स घूमती हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड बर्लिन ओपन एयर गैलरी। यहाँ पे 1.5 से 2 किलोमीटर तक सारी दीवारों पर ग्राफिटी की है। जो लोग नहीं जानते, ग्राफिटी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिप हॉप कल्चर। और ये यहाँ की वन ऑफ द फेमस पेंटिंग है। और नीचे जो लिखा है वो रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ पे रशियन में लिखा हुआ है या बुधु प्रावित एतिम मिरोम ई जिरस्तामी ल्युदी। तुम्हें चाइनीज आती है? तुम्हें आती? नहीं। Then this works. હસો મત. તમને જેપનીઝ પણ આવડે છે? ભાઈ અમારી લાઈનમાં બધી ભાષા શીખવી પડે, જેવી જરૂરિયાત ઊભી થાય એ ભાષા અમે બોલીએ। वाह वाह। जोक्स अपार्ट, लेकिन ये जो रशियन में लिखा हुआ है उसका मीनिंग बनता है ओ गॉड हेल्प मी टू सर्वाइव दिस डेडली लव। एंड दिस ऑल्सो साउंड्स लाइक क्या लिखा है? जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। वाह। और ये ओपन एयर गैलरी की एक और मूवी रेफरेंस यहाँ पर डालना चाहूँगा। Confusing, was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. We were young, we were wrong, we were fine all along. Still there's somebody calling me out. She's Cupid, I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose. और आज के दिन की समाप्ति के बाद वापस मैग्डेबर्ग जाते हुए ये रहा हमारा हाउसबानहोफ रेलवे स्टेशन। और अभी बजे हैं रात के 8 बजने वाले हैं। और देख सकते हो दिस इज़ व्हाट हैपन व्हेन यू आर इन जर्मनी, स्पेशली इन समर। ये 9:30 पौने 10 का आज सनसेट का टाइम है। पता नहीं कितने भी बड़े हो जाते हैं, जब भी प्लेन की आवाज़ आती है ऊपर मुड़ के ज़रूर देखते हैं एक बार। ये हर बार होता है। You did, that you said, I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded?